हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि जब बिजनेस का ओनर जो होता है बिजनेस से फर्नीचर, स्टॉक या कैश, मोटर व्हीकल ईटीसी जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस का यूज करता है तो इन सिचुएशंस में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये समझते हैं, जो कि इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है दोनों अब सेपरेट एंटिटी होते हैं। दोनों का अपना अलग अस्तित्व होता है। बिजनेस का अपना अलग एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं और बिजनेसमैन के अपने अलग एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है बिजनेस से कोई भी चीज़ अगर अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि स्टॉक निकाल लिया बिजनेस से, या मोटर व्हीकल बिजनेस का है फिर भी वो पार्टली खुद भी यूज कर रहा है, या फिर बिजनेस से कैश निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए कर ले रहा है, या बिजनेस का बिल्डिंग है अपनी पर्सनल यूज के लिए कर ले रहा है, तो ये सारे क्या होते हैं, ड्राइंग्स कहलाते हैं। कि जो बिजनेसमैन है बिजनेस से जो भी चीज़ें निकाल करके अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करेगा वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो वही आज की वीडियो में यही सीखेंगे। इसके पहले जो कल की वीडियो थी उसमें भी यही सीखा गया था, ड्राइंग्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। जैसे कि आज भी है कि निजी प्रयोग, घरेलू प्रयोग या व्यक्तिगत खर्चे से संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ कैसे करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं। जो भी बिजनेसमैन है बिजनेस से अपने खुद के बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, स्टॉक, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, जो भी चीज़ें अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसे ड्राइंग्स में लिया जाता है। अब जैसे कि बिजनेसमैन जो है अपने खुद के बिजनेस से निकाल रहा है तो ड्राइंग्स कहलाएगा। यदि आप निकालते हैं, कोई थर्ड पर्सन निकालता है, तो वहाँ पे वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। मतलब कि खुद के बिजनेस से जब कोई चीज़ निकाली जाती है तो वो ड्राइंग्स है। मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई चीज़ निकाल रहा है तो क्या है, ड्राइंग्स कहलाएगा। तो आज का क्या है कि यहाँ पे हेडिंग में मैंने लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। ये क्या है, 2022 जुलाई का है सारा ट्रांजेक्शन, और सभी जो हैं वो ड्राइंग से रिलेटेड, आहरण से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट पहले से बना के रखी हूँ, वीडियो लंबी नहीं होगी इससे। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 5 जुलाई को है, जिसमें है कि बीमा प्रीमियम चुकाया 1500 रुपये से। अब क्या है कि बीमा प्रीमियम 1500 से क्या किया है, पेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बीमा प्रीमियम है और एक सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो 7 जुलाई से है, वो जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया गया है 2000 रुपये से। यानी कि यहाँ पे जो बीमा प्रीमियम है और ये जीवन बीमा प्रीमियम है, ये दोनों में क्या है डिफरेंट समझ लेते हैं। जो बीमा प्रीमियम है ये बिजनेस के लिए किया जाता है, जैसे बिजनेस का स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, या लाइव स्टॉक है बिजनेस का, तो इन सभी के लिए जो बीमा कराया जाता है, जनरल बीमा कराया जाता है, वो सब क्या है, बिजनेस के लिए किया जा रहा है। और जो दूसरा क्या होता है, जीवन बीमा प्रीमियम जो होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, ये इंसानों का होता है, इंसानों के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है कि सोल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो खुद के लिए कराता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर बिजनेस ओनर का जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए। जैसे आजकल क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए भी कराती हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कंपनियों के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल ट्रेडिंग की बात की जा रही है। तो सोल ट्रेडिंग में क्या है कि जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया 2000 रुपये का, तो ये जो है बिजनेस ओनर यूज कर रहा है बिजनेस के पैसे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग है। तो ये समझ में आएगा कि बीमा प्रीमियम चुकाया गया है 1500, यानी कि ये बिजनेस के लिए चुकाया गया है। बीमा प्रीमियम हमेशा जो होता है वो बिजनेस के लिए किया जाता है। बिजनेस का स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, स्टॉक या लाइव स्टॉक, इन सभी के लिए जो भी बीमा कराया जाता है वो बीमा प्रीमियम होता है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो इंसानों के लिए होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, इंसानों के लिए किया जा रहा है, यानी कि बिजनेस का ओनर जो है अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये ड्राइंग्स में आएगा। और ये हम
पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है, बीमा प्रीमियम चुकाया गया, तो ये बिजनेस के लिए चुकाया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम जो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और टू कैश, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या हुआ, कैश बाहर जा रहा है। जनरल एंट्रीज करने में 2-3 बातें ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना, पहचानना है कि जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में ऐसे दो कौन से अकाउंट से खाते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उन 2 खातों को पहचानना है। फिर वो 2 जो खाते हैं उनका नेचर क्या है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। उसके बाद जो भी अकाउंट्स हैं उनके रूल के हिसाब से उनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो ईयर लिखते हैं 2022, मंथ लिखेंगे जुलाई, वो पर्टिकुलर डेट लिखेंगे, तो ये 5 जुलाई को हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 से हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट 1500 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल होता है कि जितने सारे हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और बिजनेस के जितने सारे इनकम गेन्स प्रॉफिट होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जा रहा है, तो क्या है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसलिए क्या है, डेबिट किया गया है। और जब पेड किया गया है तो क्या हो रहा है कि बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। और क्या कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है कि बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो कैश बाहर जा रहा है तो उनको हम कैश को क्रेडिट कर दिए हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो है जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया 2000 रुपये। तो इसके पहले भी मैं समझाई हूँ कि जीवन बीमा प्रीमियम है तो ये इंसानों के लिए किया गया है, और सोल ट्रेडिंग में इंसान के लिए किया गया है, तो वो क्या है, बिजनेस ओनर है या फिर बिजनेस ओनर के रिलेटिव्स हैं, जो भी है कि ये इंसानों के लिए किया गया है, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं किया गया है। यानी कि बिजनेस से क्या किया गया है, पैसा निकाला गया है लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब ये जीवन बीमा प्रीमियम इंसानों के लिए किया गया है और बिजनेस के लिए नहीं किया गया है, तो क्या है, ये ड्राइंग्स है, ठीक है, कि जो बिजनेस का ओनर है बिजनेस से पैसे निकाल के क्या किया है, अपने लिए या जो भी रिलेटिव होंगे किसी के लिए भी उसने क्या किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा लिया है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे डेट लिखेंगे 7, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट 2000 से डेबिट, कैश अकाउंट 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमेशा ध्यान रखना है जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है सोल ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे जो है हमेशा ड्राइंग्स में आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए जो होता है वो जर्नल प्रीमियम किया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है बिजनेस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा इंसानों के लिए होता है, तो ये बिजनेस के लिए नहीं है। यानी कि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा। तो इसलिए
बिजनेस ओनर के लिए पैसे यूज किए जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, आयकर चुकाया क्या है 3000 रुपये का। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी है तो वहाँ पे ये इनकम टैक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोल ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो इनकम आयकर जो होता है वो मतलब जो भी इनकम होता है वो इनकम टैक्स जो होता है इनकम पे लगाया जाता है। तो इसलिए क्या है, जो बिजनेस ओनर है वो अपने पर्सनल इनकम टैक्स जो उसका इनकम टैक्स है उसको चुकाया है। तो ये क्या है, ये भी ड्राइंग्स है। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपये से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और 3000 रुपये से कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग पेड इनकम टैक्स। हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है 10 जुलाई को किया गया है। मोटर कार मरम्मत व्यय जो है 4000 रुपये से किया गया है, जो स्वामी के घरेलू प्रयोग पर्सनल यूज में काम आती है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मोटर है, बिजनेस का कोई मोटर व्हीकल है और उसको क्या किया जा रहा है, बिजनेसमैन जो है अपने किसी भी काम के लिए उस व्हीकल को अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी ड्राइंग्स में आएगा। जैसे क्या है कि बिजनेस का कार है, उसने खुद के प्रयोग के लिए वो कहीं भी उसका इस्तेमाल किया तो वो ड्राइंग्स है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें हैं मरम्मत किया गया है तो उसका जो भी है वो मरम्मत व्यय जो है वो बिजनेस ओनर के लिए किया जा रहा है, ना कि बिजनेस के लिए किया जा रहा है। तो जब ये बिजनेस के लिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस्तेमाल कौन किया है, बिजनेस का ओनर किया है। ये क्या है, जो भी क्या है जो स्वामी के घरेलू प्रयोग पर्सनल यूज में काम आती है। अब यहाँ पे ये जो है बिजनेस ओनर के पर्सनल यूज में काम आती है जो ये मोटर व्हीकल है, और उसके लिए 4000 रुपये चुकाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ड्राइंग्स, ये भी ड्राइंग्स है, क्योंकि ये बिजनेस ओनर है उसका पर्सनल यूज में ये मोटर व्हीकल काम आती है, लेकिन फिर भी उसका 4000 रुपये मरम्मत व्यय में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस में क्या किया पेड किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। अब यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल है ये बिजनेस ओनर के पर्सनल यूज में काम आती है, बिजनेस के लिए काम नहीं आती है। तो जब बिजनेस के लिए काम नहीं आती है और बिजनेस का पैसा पे किया गया है तो वो क्या है, वहाँ पे ड्राइंग्स किया गया है, यानी कि बिजनेस के पैसे का इस्तेमाल जो है बिजनेस ओनर अपने खुद के काम में यूज किया है। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। यहाँ पे रिपेयर अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे रिपेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं तो यहाँ पे जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो है उल्लंघन किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो बिजनेस और जो बिजनेसमैन है दोनों अपने अलग अलग हैं, दोनों को अपने अलग अलग खर्चे हैं, दोनों को अपने अलग अलग इनकम्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, और दोनों को अपने अलग अलग एसेट्स लाइबिलिटीज़ बिजनेसमैन और बिजनेस के अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग होते हैं तो बिजनेसमैन जो है बिजनेस के पैसे का इस्तेमाल अपने खुद के प्रयोग के लिए नहीं कर सकता, करता है तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। जैसे कि ये मोटर कार जो है वो बिजनेसमैन के पर्सनल यूज में आता है, तो 4000 रुपये जो चुकाया गया है क्या है, वो ड्राइंग्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो भी अभी यहाँ लिखा गया कि कहाँ पे लिखा है कि ये बिजनेस का पैसा चुकाया गया है, मतलब हमेशा जो भी हम अकाउंटेंसी करते हैं बिजनेस का कर रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। ये बिजनेसमैन से कोई मतलब होता ही नहीं है। जर्नल एंट्रीज करो अकाउंटेंसी में हमेशा बिजनेस को ध्यान में रखना है, बिजनेसमैन को ध्यान में नहीं रखना है।
फिर भी अगर ये पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है, यानी कि हम बिजनेस के बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे जब सबका सारा काम बिजनेस का है तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसे लिए जा रहे हैं बिजनेस के, यानी कि वो क्या है, ड्राइंग्स हैं, वो निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेट है 10 जुलाई का, 4000 रुपये। विंग पेड मोटर कार रिपेयर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रांट टोटल। ग्रांट टोटल में डेबिट अमाउंट, डेबिट कॉलम का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम के अमाउंट को ऐड करके लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10,500, 10,500। तो ये हो गया पूरा जर्नल एंट्रीज। इसमें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उन तक मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा और मैं भी, मेरे वीडियो को वॉच किया जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।